अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा कहा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस काहे की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस काहे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कोई हमसे पूछे किसके हो, क्या कहेंगे किसके हैं। अरे हमें क्या पूछते हो किसके हो, हम तो मुस्तफा की बारगाह में बिक चुके हैं। दुनिया वालों हमारी पहचान जानना चाहते हो तो हमारी पहचान यही है कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम आका के गुलाम हैं। आका की गुलामी ही बड़ी दौलत है, आका की गुलामी ही कब्र में भी बचाएगी और कयामत के दिन भी आका की गुलामी ही बचाएगी। मुझे याद आ रहा है पीर ऑफ सयाल शरीफ के बड़े बुजुर्ग थे। वो ऐसे एक गांव में गए, ऐसी ही बस्ती होगी जहां कम पढ़े लिखे लोग थे, दीन का इल्म कम था। एक बुजुर्ग थे तो लोगों ने कहा हजरत पीर साहब ये जो बुजुर्ग हैं इसको कलमा पढ़ना नहीं आता, ये कलमा गलत पढ़ता है। पीर साहब ने कहा अरे सुना तो जरा, मैं भी सुनूं तो कैसा कलमा पढ़ता है। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा हजरत ये सुबहान अपना ही मिलाता है साथ में। पीर साहब ने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर ऐसे पढ़ते हैं ना। उसने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर साहब ने एक मौलवी साहब को जिम्मेदारी रखी, मौलवी साहब इस बाबे का कलमा सीधा करो, इसका कलमा सीधा करो, मैं फिर आऊंगा तो इससे कलमा पूछूंगा। वो मौलवी साहब बाबा को पढ़ाने लगा, बाबा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन वो फिर पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर साहब को 6 महीने के बाद आना था, वो 1 ही महीने के बाद वापस आ गया। बोला वो बाबा कहाँ है, कहा हजरत क्या काम है, कहा बाबे को बुलाओ। लोग मस्जिद में जमा हो गए, पीर साहब जो आए थे। जैसे जब जलाल साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, जब इधर आते तो कैसी रौनक लगती थी ना, है ना। ये बुजुर्ग ऐसे होते हैं, उनकी शफकत उनका प्यार ही कुछ ऐसा होता है बुजुर्गों का। इसलिए किसी ने कहा है ना कि मैं लजपाला दी लड़ लगिया मेरे तू गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। तो पीर साहब आ गए,
लोग जमा हो गए, कहा उस कलमा वाला बाबा को बुलाओ। आ गया, बोला बाबा आज पीर साहब पीछे होंगे तो आगे होगा, आज तू नमाज पढ़ाएगा। कहा पीर साहब मेरा तो कलमा सही नहीं, मैं क्या नमाज पढ़ाऊं। कहा नहीं, आज नमाज तेरे पीछे पढ़नी है। लोग हैरान, मौलवी साहब हैरान, बाबा आ गया आगे, नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांधे, रुकू में गया, सजदे में गया, सर नहीं उठाया। बहुत देर हो गई, सर नहीं उठाया। पीर साहब ने लोगों को कहा सर उठाओ, लोगों ने सर बाबे को हिलाया, सजदे में ही गुजर गया था। लोग हैरान रह गए, पीर साहब रो रहे हैं। कहा पीर साहब बात क्या। कहा जब मैंने इसको कहा कलिमा सीधा कर, मैं घर पहुंचा तो मैं एक दिन सोया, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। तो मुस्तफा ने कहा पीर तू पीर है, लेकिन मुझे कलिमा उस बाबे का पसंद है। कहा हजरत उसका क्या पसंद आया। कहा जब वो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह सोहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो जो सोहना कहता था वो दिल से निकलता था, वो मोहब्बत से निकलता था, वो इश्क से निकलता था। उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, उसका मुझे सोहना कहना मुझे पसंद आ गया था। इसलिए एक नमाज उसके पीछे भी पढ़ ले, उसे विलायत का मकाम मिल चुका था। यही है ना इश्क वालों की दुनिया। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, अच्छा है कि दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। और दूसरी जगह कहा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ऐमाल की बुनियाद रख, इश्क पर ऐमाल की बुनियाद रख। चनाचा अक्ल जो होती है, इश्क जो है, ये बंदे को पार लगा देता है बेड़ा। इसीलिए हम कहते हैं क्या, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा उकबा की तमन्ना है, न दुनिया की मुझे ख्वाहिश, न उकबा की तमन्ना है। बुला लो अपने कदमों में खुदा अर्श का रब सुने, हम सब की हाजिरी मदीने में लग जाए। तमन्नाएं हैं लोगों की, दिलों में तड़प है, आंखों में आंसू है। मौला जुमा है, रमजान के दिन है, आखिरी दिन है रमजान के। मौला आज हमारी फरियाद सुन ले, हमें भी मदीने का दीदार नसीब फरमा दे, हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे, हमें भी मदीने वाले का दीदार करा दे। बहरहाल इसीलिए कहें कि बुला लो अपने कदमों में खुदा तमन्ना कर रहा है शायर, कहते हैं तेरा दर हो मेरा सर हो सुकून